क्या कहा डॉक्टर ने? कमजोरी बताई है मासा, पूरा आराम करने के लिए कहा है। कुछ नई दवाइयाँ भी दी हैं और कहा है चिंता ना करें, चिंता करने से तबीयत और बिगड़ जाती है। भाभी आप आराम कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे डॉक्टर तो कुछ भी बोलते रहते हैं। औरत का जीवन आराम से बिना चिंता के कटा है कभी? हमारे जमाने में औरत 6-6, 7-7 बच्चे जनती थी तो भी कभी डॉक्टर की, अस्पताल की दवा की जरूरत नहीं हुई। घर के काढ़े से ही काम चल जाता था। हाँ, मेरी मान जमुना, अस्पताल के चक्कर से घर का काढ़ा भला। जी दादी साहब, आपके हाथ का काढ़ा कितना कड़वा होता है। जब मुझे बुखार चढ़ा था आपने पिलाया था, याद है? वैसे जब वो नक्शी चुहिया आएगी ना, तब उसे पिलाना, बड़ा मजा आएगा। ये किसके बारे में बात कर रहा है जगदीशिया? अपनी दुल्हन की बात कर रहा है, उसी को कहता है नगचड़ी चुहिया। चलिए भाभी। अरे दूध भी पिएगा कि नहीं अब? पिए। रानी जी, आनंदी तू यहाँ क्यों आई? ये सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? इसे पहन के चुपचाप अपने घर वाले के पास चली जाओ रानी जी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ रहोगी तो दिन रात कृष्णा काकी की गंदी गंदी बातें सुनती रहोगी। और ये कुछ पैसे भी रख लो, अपने गुल्लक तोड़ के लाई हो। अब क्यों रो रही हो जीजी? तुम रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलो ना, क्यों रो रही हो? आनंदी, ये कपड़े और पैसे लेकर घर जा। अगर भाभी ने देख लिया तो मुझे बहुत चिल्लाएंगी। चिल्लाने दो, उनको और कुछ आता ही नहीं। इतना गुस्सा आता है ना मुझे, लेकिन छोटी हूँ ना, इसलिए उनको डांट भी नहीं सकती। रानी जी, तुम अपने सासरे चली जाओ। घर वाला नाराज है ना तो उसे मनाकर दोस्ती कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। आनंदी, तुम मुझसे प्यार करती है ना, तो फिर चली जा। अगर भाभी साहब ने देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी। मैं तुझसे कल बात करूंगी, पर अभी के लिए चली जा। जा रही हूँ, मगर रानी जी तुम सच्ची में यहाँ से भाग जाना, कभी लौट के वापस मत आना। मुझे बुरा लगेगा, बहुत याद भी आएगी तुम्हारी। तुम वहाँ खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। चली जाना। हाँ, अरे महारानी पद्मिनी बाई सा, या बैठे बैठे क्या कर रही है? हैं? खाते वक्त तो थारे हाथ बहुत तेजी से चलते और काम करने बोलो तो सुस्ती आ जाती है। थारे भरोसे रहे तो पूरा घर भूखा रह जाए। चलो जल्दी से, बड़े जल्दी। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह ताकती रहेगी क्या? हैं? जा अपने भाई साहब के लिए पानी लेके आ, जा जल्दी जा। अरे क्या बोले वो लोग? कब आ रहे हैं मैं रानी को लेने के लिए? हाँ, अरे बोलो ना, अरे बोलो कब आ रहे रानी को लेने? अरे बताओ ना। उन्होंने रानी को तलाक देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने रानी को तलाक देने का फैसला कर लिया है।
उन्होंने रानी को वापस ले जाने से मना कर दिया है। अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली उन्होंने, और हो सकता है कि अगले महीने शादी करते हैं उसकी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे को तो पहले ही से खबर थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। अरे करम चली, हाँ, तेरे लक्षण के बारे में सबको पता चल गया, इसलिए तोड़ दिया रिश्ता। अब आगे ने अपना तो सत्यानाश किया, मारे को भी मार डाला। तो फिर से रानी को कोसने लगी है। अरे तो क्या करूं? ये तारी महारानी पद्मिनी बाईसा को सिंहासन पे बिठा के आरती उतारूं? ब्याह होने के बाद में भी मैके में पड़ी है, और ऊपर से ये तलाक। अभी गांव वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? इससे अच्छा तो पैदा होते ये मर जाती, पर वैसी हमारी किस्मत कहाँ। इतना दहेज देने के बाद में भी ब्याह किया, लेकिन बोझ जस का तस, अब ढो इन्हें जीवन भर। ये सब थारे ही लाड प्यार के कारण हुआ है। जब देखो तब मारे को चुप कराते रहते थे ना, कि चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो क्या हो गया है। अभी जीवन भर बैठ के मारी छाती पे मूंग धरेगी। मत रो कृष्णा, ये तो भगवान की लीला। अरे दीदी सा, ये भगवान की नहीं, ये करमचली की लीला है। ये भगवान, हमारे को कोई जहर ला के दे दे, कम से कम इस बदनामी से तो बचेंगे। मेरे करमचली को कुछ भी करना हो करे, जिए मरे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ रानी, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ की आज्ञा नहीं डाल सकता। बच्चा तो चाहिए ना। इतना दहेज देने के बाद में भी ब्याह किया, लेकिन बोझ जस का तस। अभी जीवन भर बैठ के हमारी छाती पे मूंग धरेगी। बोल अपने भाई को कि आकर ले जाए तुझे। बंजर लड़की भेज दी बहू के नाम पे। मगर रानी जीजी, तुम सच में यहाँ से भाग जाना, कभी लौट के वापस मत आना। सरपंच जी, वो मनहूस करम चली भाग गई, न जाने किस मोड़े के साथ। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सब लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गया सरपंच जी? गोविंद की बहन भाग गई है खजान सिंह जी। उसके भाई साहब ने कितने लाड़ प्यार से पाला था उसको, और देखो मैंने क्या इनाम दिया, मुंह पे काले पोत के चली गई करम चली। सरपंच जी, ये सिर्फ गोविंद की नहीं, पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। इस तरह बदनाम करके रानी बच नहीं सकती। अरे उसे तो जीने का भी अधिकार नहीं है। अरे मगर पता तो लगे गई कहाँ है वो छोकरी। पता लग जाए एक बार कि वो कमीना उसे भगाकर कहाँ ले गया है। गोविंद, तो चिंता मत कर, चारों तरफ भेज दिया मैंने छोकरे गांव में। जाएगी तो जाएगी कहाँ वो? पाताल से भी खोज कर ले आऊंगा उसको मैं। सरपंच जी, वो सरपंच जी क्या बोलना, क्या हुआ? वो रानी जी क्या हुआ? रानी जी मिल गई है।
थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाएला थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाएला ओ काळजेरो टुकड़ो थारो मैं बाबुल थासू दूर अब जाऊला ओ थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल थारी चिड़कली अब जाएला काळजेरो टुकड़ो हारो मैं बाबुल थासू। मगर रानी जीजी तुम सच में यहाँ से भाग जाना, कभी लौट के वापस मत आना। चिड़कली उड़ जाएला ए बाबू